वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2। हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन, कि इंसान के खून के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो कैसे गया। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। तो कहता है कि जो अगली बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी, मसला था, वो जानना था कि कैसे प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के ब्लड के अंदर चला गया, जाता कैसे है। पेशेंट्स जो थे, मलेरियल पेशेंट्स थे, उनके ब्लड टेस्ट जब किए गए तो ब्लड में प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन पाया गया। उसका नाम प्लाज्मोडियम रखा गया। और उस प्लाज्मोडियम का जो है ब्लड में जाना वो कैसे है, आज हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 जो है उसमें देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट ने इसको कैसे जाना। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जो मंदरजा झैल और मुशाहदे कर रखे थे। मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस। मलेरिया का ताल्लुक मार्शिस के साथ था, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने मुशाहदा किया था। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डिड नॉट काज मलेरिया। तो मार्शिस का जो दलदलों का जो पानी पीना जो है वो मलेरिया का वजह नहीं बनता। ये दो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस कर रखी थी। व्हेन बायोलॉजिस्ट, जब बायोलॉजिस्ट कंसीडर दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशंस के बारे में सोचा, इन मुशाहदों के बारे में जाना, दे थॉट, उन्होंने सोचा कि प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन मार्श वाटर। तो मार्श वाटर में जो है प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। जब इन ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने गौर किया तो प्लाज्मोडियम मार्श वाटर में नहीं था। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने नई से की, क्योंकि मार्शी एरियाज़ का मलेरिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मार्शी वाटर के साथ जो है वो मलेरियल पेशेंट का कोई ताल्लुक नहीं था, तो उन्होंने नई ऑब्जर्वेशंस की। देखें उसमें, इन 1883 1883 में ए फिजिशियन A.F.A. किंग लिस्टेड 20 ऑब्जर्वेशंस। तो उसने एक फहरिस्त तैयार की, 20 उसने मुशाहदे किए। मुशाहदे, ऑब्जर्वेशन में जस्ट ऑब्जर्व करना होता है, मुशाहदा करना होता है। तो एक फिजिशियन, एक तबीब जो आया A.F.A. किंग उसका नाम था, उसने 20 जो मुशाहदे हैं उनकी लिस्ट तैयार की। लिस्टेड का मतलब है फहरिस्त बनाना। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ किंग वार्ड। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी, वो ये वाली थी। नंबर 1 पे, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। जो बाहर सोते हैं उनकी निस्बत जो अंदर वाले सोते हैं, जो अंदर सोते हैं उनमें जो है जो मलेरिया के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। आउटडोर्स क्या है, मलेरिया के चांसेस ज़्यादा थे लोगों में, और जो बानिस्बत वो जो अंदर सोते हैं। ठीक है। पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन मॉस्किटो नेट्स हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। तो नेट का मतलब होता है जाली। तो वो लोग जो नेट के अंडर जो है, नेट में सो रहे जो है सोते हैं, सोए मॉस्किटो फाइन, जो मॉस्किटो नेट के लिए मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं, तो उनमें जो है कहता है चांसेस कम थे। हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया, मलेरिया होने के चांसेस कम थे उनकी निस्बत जो ऐसी मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल नहीं करते थे। इंडिविजुअल्स वो लोग हु स्लेप्ट नियर ए स्मोकी फायर, जो कि धुएं जो है, धुआं और आग, स्मोकी फायर का मतलब है धुएंदार आग के करीब सोते थे, यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, उनको मलेरिया जो है नहीं होता था। ठीक है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। पहली ऑब्जर्वेशन कहता है जो बाहर सोते थे उनमें ज़्यादा चांसेस थे मलेरिया के बनिस्बत जो अंदर सोते थे। दूसरे में कहता है जो मॉस्किटो नेट यूज़ करते थे उनमें मलेरिया के चांसेस कम थे, और जो नहीं यूज़ करते थे उनमें चांसेस ज़्यादा थे। और वो जो स्मोकी फायर के करीब सोते थे उनमें मलेरिया होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम थे, उन्हें मलेरिया नहीं होता था आमतौर पर। ठीक है। और दूसरा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहता है, हमने कहा था कि ये एक टेंटेटिव आंसर होता है किसी प्रॉब्लम का। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड ए हाइपोथेसिस, कि
किंग ने एक हाइपोथेसिस जो है वो पेश की, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कहता है कि जो मच्छर थे वो प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है क्या करते हैं, फैलाते हैं, एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और मलेरिया के फैलने का में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस किंग ने सुजेशन दी थी कि मॉस्किटोज हैं जो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं और मलेरिया फैलाने में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। डिडक्शन, थर्ड है डिडक्शन, जो हम साइंटिफिक मेथड का जो तीसरा स्टेप होता है डिडक्शन, जिसमें एक लॉजिकल आंसर देना होता है और इफ और देन से देना होता है, ठीक है। फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस से डिडक्शन कौन सी बनाई गई, इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर तो मलेरिया के फैलने में मॉस्किटो इन्वॉल्व हैं, मच्छर हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, तो मॉस्किटोज में प्लाज्मोडियम जो है वो मौजूद होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मीन तजर्बा और रिजल्ट्स मीन नताइज, क्या नताइज इसके हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबाव डिडक्शन, इस अबाव डिडक्शन को लॉजिकल आंसर, जो लॉजिकल प्रॉब्लम थी उसको टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रॉस परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन 1880s। 1880 में उसने जो है अहम जो है तजर्बात परफॉर्म किए, उसने अहम तजर्बात किए। ही वाज ए ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन हु वाज वर्किंग इन द इंडिया। कहता है ये एक ब्रिटिश आर्मी का तबीब फिजिशियन था जो इंडिया में काम कर रहा था। ही अलाउड ए फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट ए मलेरियल पेशेंट। अब ये जो एनोफिल्स है, ये एनोफिल है, ये एक मॉस्किटो का नेम है और एक फीमेल मॉस्किटो उसने ली है। अब उसने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करने की अलाउ किया, मतलब उसको काट, ठीक है। ही किल्ड दिस मॉस्किटो, उसने इस मॉस्किटो को मारा एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन योर स्टमक। कहता है उसने उस मॉस्किटो को मारा, जब मलेरियल पेशेंट को उसने बाइट कर लिया, काट लिया, तो उसने उस मॉस्किटो को किल कर दिया और वहाँ पे उसके जो स्टमक है, उसका मैदा है, उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई वो होते उसने पाए। मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है 1 से 2 में कन्वर्ट होना और 2 से 4 में मल्टीप्लाई होना। एज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, और अगले एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट ए हेल्दी पर्सन। अब उसने जो है अगला एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने सोचा कि वो इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है उसको एक हेल्दी पर्सन को काटने पे उसने क्या किया, अलाउ किया, यानी कि उसने ऐसा कुछ जो है वो सेटिंग्स की कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे। इफ़ द हाइपोथेसिस, अगर हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर सच्ची है ये बात सच है, द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया, तो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया होना चाहिए। बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बींग्स फॉर सच रिस्की एक्सपेरिमेंट, तो उसने ऐसा करने के लिए किसी इंसान का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा रिस्की एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने किसी इंसान का इस्तेमाल नहीं किया। रोज परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन बट यूज स्पैरोज इंस्टेड ऑफ मैन, उसने इंसान की जगह जो है वो किसको, चिड़िया का इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल कोलेक्स, एक और उसने जो है मॉस्किटो का नाम है मॉस्किटोस टू बाइट ए स्पैरो, उसने चिड़िया को काटने का, उस मॉस्किटो फीमेल कोलेक्स जो है मॉस्किटो मच्छरों को जो उसने बाइट स्पैरो को बाइट करने का जो है अलाउ किया। और सुफरिंग फ्रॉम मलेरिया, जिसको पहले ही मलेरिया था, स्पैरो को, एक चिड़िया को जो मलेरिया से पहले मलेरिया की जो शिकार थी उसको काटने का जो है उसने क्या किया, अलाउ किया। देन ही स्टडीड, और उसने फिर मुतालिया किया सम ऑफ दीज मॉस्किटोज, इसमें से कुछ मॉस्किटो जो मच्छर थे एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, मुख्तलिफ टाइम्स, उसने टाइम्स डिफरेंट करके, ठीक है, मॉस्किटोज जो है इस तरह से उसने मॉस्किटोज को स्टडी किया। ही फाउंड
he found He found the plasmodium multiplied in the walls of the mosquito's stomach and then moved into its salivary glands. कहता है प्लाज्मोडियम उसने पाए मल्टीप्लाई होना इन द वॉल्स ऑफ द मॉस्किटो स्टमक के मच्छर के मैदे के जो दीवारें थी उसमें मल्टीप्लाई होते देखे, ठीक है। एंड देन मूव्ड इनटू इट्स सलिवरी ग्लैंड्स, फिर वो उसके जो है सलाइवा में जो है मूव होना शुरू हो गए। स्टमक की वॉल्स में वो मल्टीप्लाई हुए और जो माउथ उसका था उसमें सलिवरी जो ग्लैंड्स थे उसके जो नेक में होते हैं, मुंह में होते हैं, उनमें मूव होना शुरू हो गए। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, उसने जो है अलाउ किया कि कुछ जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट, जिसमें प्लाज्मोडियम जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए जिसके स्टमक में, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो यहाँ पे खिलाएगा टू बाइट हेल्दी स्पैरो, ताकि वो हेल्दी स्पैरो को बाइट कर सके। फिर अब पहले उसने एक इन्फेक्टेड स्पैरो को जो है बाइट करवाया और अब उसने जो है एक हेल्दी स्पैरो को जो बाइट करवाया। रोज ने पाया दैट दीज हेल्दी स्पैरोज, कि ये जो हेल्दी स्पैरोज थे सेहतमंद चिड़ियाँ जिनको मलेरिया नहीं थे उनको हम हेल्दी स्पैरो बोल रहे हैं, और जिनको मलेरियल पेशेंट था उनको हम इन्फेक्टेड बोल रहे हैं, ठीक है। गोट मलेरिया, तो हेल्दी स्पैरोज को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। क्या हुआ कि मॉस्किटोज जो होते हैं उनके अगर स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो जाए उनकी स्टमक की वॉल्स में, तो वो उसके सलिवरी ग्लैंड्स में जाएंगे और अगर वो किसी को बाइट कर ले तो वहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पैरोज को क्या हो गया, मलेरिया, ठीक है। व्हेन ही एग्जामिन्ड, जब उसने मुआयना किया द ब्लड ऑफ दी स्पैरोज इन चिड़ियों की जो ब्लड था उनको एग्जामिन किया, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट, और उसने उसमें बहुत सारे प्लाज्मोडिया देखे। सो इट प्रूव्ड द हाइपोथेसिस, इसने जो हाइपोथेसिस को जो है सच साबित कर दिया। मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो जो मच्छर हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, फैलाते हैं या आगे पहुंचाते हैं, ठीक है। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो जो मॉस्किटोज हैं वो मलेरिया के फैलाव में शामिल है। तो हाइपोथेसिस से ये सच होगी कि मच्छरों के काटने से कैसे जो है वो मलेरिया के का शिकार होते हैं लोग, क्योंकि उनकी स्टमक की वॉल्स में क्या होता है, प्लाज्मोडिया जो प्रोटोजोन है वो मल्टीप्लाइड होते हैं और वो उसके सलिवरी ग्लैंड्स में जाते हैं और वहाँ पे जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो वो जो है वो मलेरिया का शिकार हो जाता है। तो ये हाइपोथेसिस क्या है हुई, करेक्ट प्रूव होगी, ठीक है, वैलिड थी। आगे experiments on the human beings, in the end experiments performed on the human beings to test this hypothesis, इस hypothesis को टेस्ट करने के लिए इंसानों पे भी जो है वो तजर्बात किए आखिर में। इन 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट जो था अलाउड एनोफिल्स मॉस्किटो टू बाइट ए मलेरियल पेशेंट, तो एनोफिल्स मॉस्किटो को उसने एक मलेरियल पेशेंट को उसने बाइट किया। ये बायोलॉजिस्ट इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने 1898 में ये एक्सपेरिमेंट किया। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो वाज देन अलाउड टू बाइट ए हेल्दी मैन, और वो जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड था उसने क्या किया कि जो हेल्दी पर्सन था उसको फिर काटा, ठीक है। दिस पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया, तो वो जो है मलेरिया का शिकार हो गया। इन दिस वे, इस तरीके से इट वाज कन्फर्म्ड, ये साबित हो गया या पक्का जो है पता लग गया दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, तो मॉस्किटोज जो हैं वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और मलेरिया फैलाने के में शामिल होते हैं। ये देखें स्पैरो गोट मलेरिया, स्पैरो को जो है वो मलेरिया हुआ है
ठीक है, एक हेल्दी स्पैरो से एक स्पैरो गोट मलेरिया। एक क्यूलेक्स जो था, ये मॉस्किटो देखें, फीमेल क्यूलेक्स एक फीमेल मॉस्किटो है। जब उसने जो है काटा, किसको काटा पहले इसने, स्पैरो ईल विद मलेरिया, इसने पहले एक मलेरिया की जो इन्फेक्टेड स्पैरो थी उसको काटा। तो क्या हुआ, इसने क्या किया, इसके स्टमक के वॉल में प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए और फिर ये इसके सलीवरी ग्लैंड्स में गए। और फिर इसने जब एक हेल्दी स्पैरो को काटा, बाइट किया, तो क्या हुआ, वो भी स्पैरो मलेरिया का शिकार होगी, यानी कि उसको भी मलेरिया हो गया। ये एक्सपेरिमेंट जब ह्यूमन पे किया गया तो एनोफिल जो है वो मॉस्किटो लिया गया और उसने जब एक ईल मलेरिया के शिकार जो ह्यूमन था उसको काटा, तो फिर उसके में स्टमक में भी वैसे ही वही प्रोसेस हुआ, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हुए, सलीवरी ग्लैंड्स में गए और फिर जब इसने एक हेल्दी पर्सन को काटा तो ये वो भी मलेरिया का शिकार हो गया। तो इस तरह से ये इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन ढूंढा गया और इसके पीछे काजेज और इफेक्ट्स को स्टडी किया गया। ठीक है, और जो मेथड लगाया गया है वो बायोलॉजिकल मेथड है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, फिर एक हाइपोथेसिस तैयार की जाती है, फिर डिडक्शन की जाती है कि अगर ऐसा था तो फिर ऐसा होना चाहिए, और फिर उसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में अगर तो हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जाती है करेक्ट और ट्रू, तो फिर जो है वो थ्योरी बन जाती है और थ्योरी से फिर वो लॉ बन जाता है। और अगर प्रूफ ना हो तो दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। तो ये आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।